लास्ट वीडियो में अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ चैप्टर इज कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट को हिंदी में बोलते हैं हम घटक। ठीक है, फूड भोजन, भोजन के घटक या भोजन जो है किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है। सुबह से शाम तक हम लोग अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। किसी को चपाती पसंद है, किसी को राइस पसंद है, किसी को बिरयानी पसंद है। सभी का जो अपना फेवरेट फूड होता है वो अलग अलग होता है। तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि हम भोजन क्यों करते हैं, कि वाई डू यू ईट इट, कि हमें भोजन को ग्रहण करने की आवश्यकता क्यों, या हम लोग भोजन क्यों खाते हैं। फर्स्ट टर्म जो है इसकी वो है व्हाट इज फूड। चैप्टर को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फूड जो है वो क्या होता है। फूड इज एनी सब्सटेंस, कि फूड जो है ऐसा कोई पदार्थ है कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द ऑर्गेनिज्म, कि फूड जो है एक ऐसा पदार्थ है जो ऑर्गेनिज्म मीन्स जीवों के द्वारा लिया जाता है उसके न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए, कि पोषण प्राप्त करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए जो सब्सटेंस लिया जा रहा है बॉडी के अंदर वही होता है फूड। कि फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द ऑर्गेनिज्म, कि फूड जो है भोजन जो है एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी जीवित या जीव के द्वारा ग्रहण किया जाता है पोषण प्राप्त करने के लिए। अब पोषण न्यूट्रिएंट्स के अंदर भी उसकी ग्रोथ भी हो सकती है, एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो होगी अपने फूड की डेफिनेशन। नेक्स्ट है डू वी नीड एनर्जी व्हेन वी स्लीप, कि फूड जो है उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। सुबह से शाम तक हम लोग जो वर्क करते हैं उन वर्क को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है, फूड से। अगर हम लोग फूड नहीं ले तो क्या वो एनर्जी हमें प्राप्त होगी, हमें एनर्जी जो है वो प्राप्त नहीं होगी। और जो हम लोग डेली वर्क करते हैं वो हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। जैसे आप लोग खेलते हो, पढ़ते हो, तो ये सभी जो वर्क है इन सभी को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी मिलती है हमें फूड से। और फूड जो है वो अलग अलग किससे मिलकर बना होता है, कंपोनेंट से। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है कि डू वी नीड एनर्जी व्हेन वी स्लीप, कि जब हम लोग सोते हैं क्या उस समय भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है डेली वर्क करने के लिए, चाहे वो प्लेइंग हो, चाहे वो ईटिंग हो, वर्किंग हो, स्टडी हो, कुछ भी, उन सभी वर्क को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। तो क्वेश्चन ये कि क्या हम लोग जब सोते हैं उस समय भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। हाँ, कि जब हम लोग सोते हैं उस समय भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। भी हम लोग सोते हैं तो क्या हम लोग सांस लेना बंद कर देते हैं, ब्रीथिंग करना बंद कर देते हैं, नहीं। सोते हैं उस समय भी ब्रीथिंग होती है, बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और ये सभी जो वर्क है उनको करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो एनर्जी जो है जब हम लोग सोते हैं उस समय भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कि अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एंड मीन्स चींटी से लेकर चाहे एलिफेंट हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सभी ऑर्गेनिज्म को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी उसको किससे मिलती है, फूड से। चाहे वो सिंगल सेल हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर, अमीबा से लेकर ह्यूमन बींग्स तक। अमीबा क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, छोटा सा जीव होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। एक टर्म आती है आपके यूनी सेलुलर, आगे चैप्टर में आपके ढंग से डिस्क्राइब हो जाएगा टॉपिक। यूनी सेलुलर मीन्स जिसकी बॉडी केवल एक ही सेल से मिलकर बनी होती है। हमारे ह्यूमन बींग जो होते हैं उनकी बॉडी अनकाउंटेबल मीन्स बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बनी होती है, जिनको हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, अर्थ के ऊपर जो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनमें से कुछ क्या है, सिंगल सेल मीन्स यूनी सेलुलर, जिनकी बॉडी केवल एक ही सेल से मिलकर बनी होती है। और जब एक ही सेल से मिलकर बॉडी बनी है तो क्या हम उसको देख पाएंगे, नहीं, हम उसको देख भी नहीं पाते, केवल हम उसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो यूनिसेलुलर का एक एग्जाम्पल आता है अमीबा। ठीक है, इतना छोटा होता है कि हम लोग इसे देख भी नहीं सकते। ये जो स्ट्रक्चर उसकी कहाँ दिखाई देती है, हमें माइक्रोस्कोप में। अब अगर सिंगल सेल्ड है तो क्या इसको फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है,
नहीं, ये फूड ग्रहण करता है या फूड ईट करता है, चाहे वो सिंगल सेल हो चाहे वो मल्टी सेल्यूलर हो, चाहे यूनिसेल्यूलर हो या चाहे मल्टी सेल्यूलर। सिंगल सेल को दूसरा नाम बोल दे सकते हैं हम लोग यूनिसेल्यूलर, कि चाहे वो सिंगल सेल हो मल्टी सेल्यूलर हो, सभी को किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। अब जब फूड के जब हम लोग कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो इसमें अलग अलग प्रकार के हम लोग कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। दो टर्म आती है, एक तो होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। मैक्रो मीन्स ज्यादा क्वांटिटी में, माइक्रो मीन्स कम क्वांटिटी में, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कि एक तत्व तो ऐसा है जिसकी हमें अधिक मात्रा में आवश्यकता है, दूसरा ऐसा है जिसकी हमें कम मात्रा में आवश्यकता है। जैसे प्रोटीन की जब बात करते हैं हम लोग, तो प्रोटीन किस लिए चाहिए, प्रोटीन क्या है, एक फूड के जो कंपोनेंट है उसके अंदर एक कंपोनेंट प्रोटीन भी है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि हमारी ग्रोथ के लिए नेसेसरी है कि बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो किसकी प्रेजेंस होती है, प्रोटीन। तो इसलिए प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो उसे नाम देंगे हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कुछ देर ऑल्सो एसेंशियल एलिमेंट नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज सच एज विटामिन है, रफेज है। विटामिन, रफेज, ये जो है हमारी बॉडी जो है उसको कम मात्रा में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, उसे नाम देते हैं हम लोग माइक्रो। जिनको जिस कंपोनेंट की अधिक मात्रा में आवश्यकता है उसे तो नाम दिया जाएगा मैक्रो, और जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता है उसको नाम दिया जाएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो में तो एग्जाम्पल आ जाएगा प्रोटीन का, माइक्रो में विटामिन है, ठीक है। इनकी जो आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को कम होती है, विटामिन है, रफेज है, ये हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में चाहिए तो जरूर, बट कम क्वांटिटी में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कंपोनेंट ऑफ फूड, कि फूड जो है उसके मेन घटक जो है वो क्या क्या होते हैं, क्या फूड जो है किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है। फूड के जो कंपोनेंट है वो है टोटल 7 कंपोनेंट से मिलकर फूड बना होता है। कौन कौन से है वो, फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज फैट, थर्ड इज प्रोटीन, फोर्थ इज विटामिन, फिफ्थ मिनरल, सिक्स है फाइबर एंड सेवन इज वाटर। ये फूड के जो जितने कंपोनेंट टोटल कितने हैं, 7। अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो जाता है, किसी में 6 बताए गए, किसी में 7, मेनली होते कितने 7 है। वाटर को भी फूड के कंपोनेंट में शामिल किया जाता है। फर्स्ट आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो क्या है, एनर्जी गिविंग फूड, कि हम लोग को सुबह से शाम तक क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी का जो मेन स्रोत है वो है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है फैट, कि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही क्या है, एनर्जी गिविंग फूड। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड, की बॉडी की ग्रोथ है वो किसकी वजह से होती है, ज्यादा प्रोटीन की वजह से। नेक्स्ट है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स ये क्या है, प्रोटेक्टिव फूड, मीन्स बॉडी की हमारी सुरक्षा करते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं ना कई बार कि पर्टिकुलर विटामिन की कमी से कोई ना कोई डिजीज हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या है हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव फूड। नेक्स्ट है फाइबर, हेल्प टू रिमूव अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड, कि हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल निकलता है वो किसकी वजह से, फाइबर की वजह से। एंड लास्ट इज वाटर। वाटर किसमें हेल्प करता है, कि वाटर के जो है बेटा बहुत ज्यादा मतलब कई फंक्शन होते हैं बॉडी के लिए। ये जितने भी कंपोनेंट अगर माना जाए तो सभी की अपनी इंपोर्टेंस है, तो वाटर की जो है उसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, वाटर की भी जो है अपनी एक इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल, कि हम लोग बॉडी में जो फूड लेते हैं उससे हमें क्या मिलते हैं, अलग अलग कंपोनेंट मिल रहे हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है ये, ठीक है। तो ये जो है बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह किसके द्वारा सप्लाई होते हैं, वाटर के द्वारा। दूसरा, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, वाटर के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो बाकी के जो टॉपिक वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स के जरिए भेजे थे तो वो सारे लर्न कर लेना, वर्क कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जो फर्स्ट चैप्टर ठीक से लर्न कर लेना। अब ये जो सेकंड चैप्टर है इसकी जो मेन टॉपिक है कि व्हाट इज फूड, डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए, कि फूड के जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से होते हैं, उनके सभी के नेम याद होने चाहिए। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा
उसके अंदर पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है उसको लेकर चलेंगे, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक टॉपिक आ जाता है फंक्शन ऑफ फूड। तो ये जब टॉपिक था मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी आपको लिखवा दिया था, तो वो ठीक से कर लेना। ओके।